ईरान और इजराइल के बीच तनाव जिस तरह बढ़ रहा है, उसके बाद से अब सबकी नजर एक बार फिर ईरान की सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी न्यूक्लियर साइट फोर्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी पर टिक गई है। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि वे इस जगह पर सीधा सैन्य हमला करने पर विचार कर रहा है। वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख जॉन सॉर्वर्स ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अमेरिका को ईरान की सबसे गहराई में बनी न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देना चाहिए। वॉशिंगटन DC के थिंक टैंक नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान से जुड़े एक्सपर्ट्स खुसरो इस्फहानी ने भी कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर धमकी को हटाना दुनिया को इस्लामी शासन को काबू में रखने का बेहतर मौका होगा। हाल ही में ईरानी मीडिया ने फोर्दो साइट के पास विस्फोटों की खबर दी थी, लेकिन इनकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। आइए इस वीडियो में जानेंगे कि फोर्दो न्यूक्लियर साइट से जुड़ी कुछ अहम बातें। आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल की इस पर नजरें टिकी हुई। फोर्दो ईरान की दूसरी सबसे बड़ी यूरेनियम समृद्धि सुविधा है। ये पवित्र शहर खोम से 32 किलोमीटर और तेहरान से 95 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। इसकी सबसे खास बात यह है इसका 80 मीटर गहराई में छिपा होना, जिससे इसे सामान्य बमबारी से उड़ाना लगभग नामुमकिन है। इस साइट का निर्माण 2006 में गुपचुप शुरू हुआ था और 2009 में इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद ईरान की काफी आलोचना हुई थी। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। फोर्दो और नातांज जैसे ठिकाने उसके निशाने पर सबसे पहले आते हैं। पहले यहाँ ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड तैनात थी और इसे ईरानी रूसी एयर डिफेंस से सुरक्षित किया गया था। हाल ही में कहा गया है कि इजरायली हमलों में सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया है, जिससे फोर्दो अब और ज्यादा एक्सपोज हो चुका है। क्या अमेरिका के पास है फोर्दो को उड़ाने की ताकत? इस पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा हथियार है जो फोर्दो जैसी गहराई में छिपी साइट को नष्ट कर सके। वो हथियार है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर नाम का 13,000 किलो का बंकर बस्टर बम। ये बम पहाड़ की चट्टानों को भी भेद सकता है। इजराइल के पास GBU-28 बम है जो सिर्फ 6 मीटर गहराई तक असरदार है, मगर फोर्दो जैसी साइट के लिए नाकाफी। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस से बातचीत में बताया है कि बंद कमरे में बैठक के दौरान ट्रंप ने अधिकारियों से पूछा था कि क्या बंकर बस्टर बम फोर्दो को नष्ट कर देगा। इस पर पेंटागन ने भरोसा दिलाया था कि हाँ, ये मुमकिन है। हालांकि अभी तक बंकर बस्टर बम को किसी युद्ध में प्रयोग नहीं किया गया है। बेशक निर्माण के दौरान इसके कई परीक्षण हुए थे, मगर ये ईरान में अपना काम पूरा करेगा, ये बड़ा सवाल है। यानी अगर ये बम फुस हुआ तो अमेरिका युद्ध में लंबे समय के लिए फंस जाएगा। यूरेनियम की फैक्ट्री या हथियार की तैयारी। अब आपको बताते हैं कि ईरान की आखिर यूरेनियम की फैक्ट्री है या हथियार की तैयारी। क्या कर रहा है ईरान? शुरुआत में फोर्दो में सिर्फ 5% शुद्धता तक यूरेनियम समृद्ध किया जाता था, लेकिन 2019 में राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यहाँ फिर से यूरेनियम गैस भरने का ऐलान किया। अब IAEA के मुताबिक फोर्दो में 60% तक यूरेनियम समृद्ध हो रहा है, जो सीधे तौर पर हथियार बनाने के स्तर पर यानी 90% के बेहद करीब है। या उन्नत IR-6 सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस मौजूद है, जिससे ईरान 5 से 6 दिन में एक बम लायक ईंधन तैयार कर सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।